बिट्टू के लिए जो रिश्ता आता है वो इससे इनकार कर देती है। तो असफी की माँ कहती है कि तुम कुकू की वजह से सारे रिश्ते रिजेक्ट कर रही हो। तो फराज अपनी माँ से कहता है कि अम्मी कुछ तो ख्याल करें, क्या कह रही हैं आप। तो बिट्टू कहती है कि छोड़ो फराज, मैं ही सारे फसाद की जड़ हूँ, सारे मसले मेरी वजह से हैं, तो मैं ही यहाँ से मूव कर जाती हूँ। अब मैं 1 मिनट यहाँ नहीं रहूँगी ताकि आप सबकी ज़िंदगियाँ सुकून में आ जाएं। तो फराज कहता है कि नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगी। लेकिन बिट्टू किसी की नहीं सुनती और अपने बड़े भाई शर्जील यानी महानूर के घर चली जाती है और ये सारी बातें अपने भाई और बाप को बता देती है। तो इसका बाप भी बिट्टू को समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। तो इसका बाप कहता है कि अगर तुम्हारी शादी मुन्ना नहीं कर सका तो शुजा तो कारोबार में बड़े लॉस में जा रहा है, ये तुम्हारी शादी कैसे करेगा। तो शुजा कहता है कि अब्बा जान आप देखते जाएं, मैं 6 महीने के अंदर अंदर बिट्टू की शादी करके दिखाऊंगा। तो इसकी बीवी तंजिया अंदाज में कहती है कि शर्जील साहब इतनी बात किया करें जितनी आप कर सकें। तो शर्जील कहता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। तो उसकी बीवी कहती है कि पहले हम पर कर्जे कम हैं, हमें बुराई आग में कूदने की कोई ज़रूरत नहीं है। ड्रामा सीरियल काला डोरिया की कहानी महानूर और असफंद यार यानी असफी के खानदान पर बनाई गई है। इन दोनों के बाप सगे भाई हैं लेकिन जायदाद के झगड़े पर वो एक दूसरे से अलहदा हो चुके हैं और बात भी नहीं करते। इसके साथ साथ महानूर और असफी के दादा और दादी भी अलहदा रहने पर मजबूर हैं। महानूर के बाप के साथ दादा और असफी के बाप के साथ दादी रह रही है। वो दोनों कज़न एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और हमेशा एक दूसरे को तंग करने की कोशिश करते हैं। इनकी लड़ाई ही इस ड्रामे को मज़ीद दिलचस्प बना रही है। आखिरकार महानूर और असफंद की लड़ाई एक दिलचस्प बंधन में बदल जाती है। वो एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं। वो अपने दादा दादी की मदद से अपने ख़ानदान की लड़ाई ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इस तरह वो तो अपने ख़ानदान को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं लेकिन ये खबर उनके अहले खाना के लिए चौंका देने वाली होती है क्योंकि वो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और फिर महानूर और असफी की शादी पर सब खानदान वाले इकट्ठे हो जाते हैं। काला डोरिया की कास्ट में पाकिस्तान के मशहूर अदाकार और अदाकाराएं शामिल हैं। काला डोरिया का मरकजी किरदार उस्मान खालिद भट्ट और सना जवेद अदा कर रही हैं जो एक मुश्ताक, रुसवाई और डांग जैसे ड्रामों में अपना बेहतरीन किरदार अदा कर चुकी हैं। काला डोरिया ड्रामे की दीगर कास्ट में कई मरूफ अदाकार और अदाकाराएं शामिल हैं जिसमें समीना अहमद, खालिद अनम, अली सफीना, ज़ैनब क्यूम और फरहान अली आगा शामिल हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फुफ्फो बिट्टू के लिए जो रिश्ता आता है वो इससे इनकार कर देती है। तो असफी की माँ कहती है कि तुम कुकू की वजह से सारे रिश्ते रिजेक्ट कर रही हो। तो फराज अपनी माँ से कहता है कि अम्मी कुछ तो ख्याल करें, क्या कह रही हैं आप तो बिट्टू कहती है छोड़ो फराज, मैं ही सारे फसाद की जड़ हूँ, सारे मसले मेरी वजह से हैं, तो मैं ही यहाँ से मूव कर जाती हूँ। अब मैं 1 मिनट यहाँ नहीं रहूँगी ताकि आप सबकी ज़िंदगियाँ सुकून में आ जाएं। तो फराज कहता है कि नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगी। लेकिन बिट्टू किसी की नहीं सुनती और अपने बड़े भाई शर्जील यानी महानूर के घर चली जाती है और ये सारी बातें अपने भाई और बाप को बता देती है। तो इसका बाप भी बिट्टू को समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। तो इसका बाप कहता है कि अगर तुम्हारी शादी मुन्ना नहीं कर सका तो शुजा तो कारोबार में बड़े लॉस में जा रहा है, ये तुम्हारी शादी कैसे करेगा। तो शुजा कहता है कि अब्बा जान आप देखते जाएं, मैं 6 महीने के अंदर अंदर बिट्टू की शादी करके दिखाऊंगा। तो इसकी बीवी तंजिया अंदाज में कहती है कि शर्जील साहब इतनी बात किया करें जितना आप कर सकें। तो शर्जील कहता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। तो इसकी बीवी कहती है कि पहले हम पर कर्जे कम हैं, हमें बुराई आग में कूदने की कोई ज़रूरत नहीं। ड्रामा सीरियल काला डोरिया की कहानी महानूर और असफंद यार यानी असफी के खानदान पर बनाई गई है। इन दोनों के बाप सगे भाई हैं लेकिन जायदाद के झगड़े पर वो एक दूसरे से अलहदा हो चुके हैं और बात भी नहीं करते। इसके साथ साथ महानूर और असफी के दादा और दादी भी अलहदा रहने पर मजबूर हैं। महानूर के बाप के साथ दादा और असफी के बाप के साथ दादी रह रही है। वो दोनों कज़न एक ही कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते हैं और हमेशा एक दूसरे को तंग करने की कोशिश करते हैं। इनकी लड़ाई ही इस ड्रामे को मज़ीद दिलचस्प बना रही है। आखिरकार महानूर और असफंद की लड़ाई एक दिलचस्प बंधन में बदल जाती है। वो एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं। वो अपने दादा दादी की मदद से अपने ख़ानदानों के दरमियान लड़ाई ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इस तरह वो तो अपने ख़ानदान को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं लेकिन ये खबर इनके अहले खाना के लिए चौंका देने वाली होती है
क्योंकि वो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और फिर महानूर और असफ़ी की शादी पर सब खानदान वाले इकट्ठे हो जाते हैं। काला डोरिया की कास्ट में पाकिस्तान के मशहूर अदाकार और अदाकाराएं शामिल हैं। काला डोरिया का मरकज़ी किरदार उस्मान खालिद भट्ट और सना जवेद अदा कर रही हैं, जो ए मुश्ते खाक, रुसवाई और डंक जैसे ड्रामों में अपना बेहतरीन किरदार अदा कर चुकी हैं। काला डोरिया ड्रामे की दीगर कास्ट में कई मरूफ अदाकार और अदाकाराएं शामिल हैं, जिसमें समीना अहमद, खालिद अनम, अली सफीना, ज़ैनब क़यूम और फरहान अली आगा शामिल हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फुप्पो बिट्टो के लिए जो रिश्ता आता है वो इससे इनकार कर देती है, तो असफ़ी की मां कहती है कि तुम कुकू की वजह से सारे रिश्ते रिजेक्ट कर रही हो। तो फराज अपनी मां से कहता है कि अम्मी कुछ तो ख्याल करें, क्या कह रही हैं आप तो बिट्टो कहती है, छोड़ो फराज, मैं ही सारे फसाद की जड़ हूँ, सारे मसले मेरी वजह से हैं, तो मैं ही यहाँ से मूव कर जाती हूँ। अब मैं एक मिनट यहाँ नहीं रहूँगी ताकि आप सबकी ज़िंदगियाँ सुकून में आ जाएं। तो फराज कहता है कि नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगी, लेकिन बिट्टो किसी की नहीं सुनती और अपने बड़े भाई शर्जील यानी महानूर के घर चली जाती है और ये सारी बातें अपने भाई और बाप को बता देती है। तो इसका बाप भी बिट्टो को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। तो इसका बाप कहता है कि अगर तुम्हारी शादी मुन्ना नहीं कर सका तो शुजा तो कारोबार में बड़े लॉस में जा रहा है, ये तुम्हारी शादी कैसे करेगा। तो शुजा कहता है कि अब्बा जान आप देखते जाएं, मैं 6 महीने के अंदर अंदर बिट्टो की शादी करके दिखाऊंगा। तो इसकी बीवी तंजिया अंदाज में कहती है कि शर्जील साहब इतनी बात किया करें जितना आप कर सकें। तो शर्जील कहता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। तो इसकी बीवी कहती है कि पहले हम पर कर्जे कम हैं, हमें पराई आग में कूदने की कोई ज़रूरत नहीं। ड्रामा सीरियल काला डोरिया की कहानी महानूर और असफंद यार यानी असफ़ी के ख़ानदान पर बनाई गई है। इन दोनों के बाप सगे भाई हैं, लेकिन जायदाद के झगड़े पर वो एक दूसरे से अलहदा हो चुके हैं और बात भी नहीं करते। इसके साथ साथ महानूर और असफ़ी के दादा और दादी भी अलहदा रहने पर मजबूर हैं। महानूर के बाप के साथ दादा और असफ़ी के बाप के साथ दादी रह रही है। वो दोनों कज़न एक ही कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते हैं और हमेशा एक दूसरे को तंग करने की कोशिश करते हैं। इनकी लड़ाई ही इस ड्रामे को मज़ीद दिलचस्प बना रही है। आखिरकार महानूर और असफंद की लड़ाई एक दिलचस्प बंधन में बदल जाती है। वो एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं। वो अपने दादा दादी की मदद से अपने ख़ानदानों के दरमियान लड़ाई ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इस तरह वो तो अपने ख़ानदान को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये खबर इनके अहले खाना के लिए चौंका देने वाली होती है, क्योंकि वो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और फिर महानूर और असफ़ी की शादी पर सब खानदान वाले इकट्ठे हो जाते हैं। काला डोरिया की कास्ट में पाकिस्तान के मशहूर अदाकार और अदाकाराएं शामिल हैं। काला डोरिया का मरकज़ी किरदार उस्मान खालिद भट्ट और सना जवेद अदा कर रही हैं, जो ए मुश्ते खाक, रुसवाई और डंक जैसे ड्रामों में अपना बेहतरीन किरदार अदा कर चुकी हैं। काला डोरिया ड्रामे की दीगर कास्ट में कई मरूफ अदाकार और अदाकाराएं शामिल हैं, जिसमें समीना अहमद, खालिद अनम, अली सफीना, ज़ैनब क़यूम और फरहान अली आगा शामिल हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कि फुप्पो बिट्टो के लिए उसकी मां जो रिश्ता पसंद करती है, बिट्टो इस रिश्ते से इनकार कर देती है। तो असफ़ी की मां कहती है कि तुम कुकू की वजह से सारे रिश्ते रिजेक्ट कर रही हो। तो फराज अपनी मां से कहता है कि अम्मी कुछ तो ख्याल करें, क्या कह रही हैं आप। तो बिट्टो कहती है कि छोड़ो फराज, मैं ही सारे फसाद की जड़ हूँ, सारे मसले मेरी वजह से हैं, तो मैं ही यहाँ से मूव कर जाती हूँ। अब मैं एक मिनट यहाँ नहीं रहूँगी ताकि आप सबकी ज़िंदगियाँ सुकून में आ जाएं। तो फराज कहता है कि नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगी, लेकिन बिट्टो किसी की नहीं सुनती और अपने बड़े भाई शर्जील यानी महानूर के घर चली जाती है और ये सारी बातें अपने भाई और बाप को बता देती है। तो इसका बाप भी बिट्टो को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। तो इसका बाप कहता है कि अगर तुम्हारी शादी मुन्ना नहीं कर सका तो शुजा तो कारोबार में बड़े लॉस में जा रहा है, ये तुम्हारी शादी कैसे करेगा। तो शुजा कहता है कि अब्बा जान आप देखते जाएं, मैं 6 महीने के अंदर अंदर बिट्टो की शादी करके दिखाऊंगा। तो इसकी बीवी तंजिया अंदाज में कहती है कि शर्जील साहब रहने दे, इतनी बात किया करें जितना काम आप कर सकें। तो शर्जील कहता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। तो इसकी बीवी कहती है कि पहले हम पर कर्जे कम हैं, हमें पराई आग में कूदने की कोई ज़रूरत नहीं है। ड्रामा सीरियल काला डोरिया की कहानी महानूर और असफंद यार यानी असफ़ी के ख़ानदान पर बनाई गई है। इन दोनों के सगे बाप
इन दोनों के बाप सगे भाई हैं, लेकिन जायदाद के झगड़े पर वो एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं और बात भी नहीं करते। इसके साथ साथ महानूर और असफी के दादा और दादी भी अलहदा रहने पर मजबूर हैं। महानूर के बाप के साथ दादा और असफी के बाप के साथ दादी रह रही है। वो दोनों कज़न एक ही कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते हैं और हमेशा एक दूसरे को तंग करने की कोशिश करते हैं। इनकी लड़ाई ही इस ड्रामे को मज़ीद दिलचस्प बना रही है। आखिरकार महानूर और असफंद की लड़ाई एक दिलचस्प बंधन में बदल जाती है। वो एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं। वो अपने दादा दादी की मदद से अपने ख़ानदान के दरमियान लड़ाई ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इस तरह वो अपने ख़ानदान को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये खबर उनके अहले खाना के लिए चौंका देने वाली होती है, क्योंकि वे इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और फिर महानूर और असफी की शादी पर सब ख़ानदान वाले इकट्ठे हो जाते हैं। काला डोरिया की कास्ट में पाकिस्तान के मशहूर अदाकार और अदाकाराएं शामिल हैं। काला डोरिया का मरकजी किरदार उस्मान खालिद भट्ट और सना जवेद अदा कर रहे हैं, जो ए मुश्ते खाक, रुसवाई और डंक जैसे ड्रामों में अपना बेहतरीन किरदार अदा कर चुकी हैं। काला डोरिया ड्रामा की दीगर कास्ट में कई मरूफ अदाकार और अदाकाराएं शामिल हैं, जिसमें समीना अहमद, खालिद अनम, अली सफीना, ज़ैनब क़यूम और फरहान अली आगा शामिल हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिट्टू के लिए जो रिश्ता आता है वो इससे इनकार कर देती है, तो असफी की माँ कहती है कि तुम कुकू की वजह से सारे रिश्ते रिजेक्ट कर रही हो। तो फराज अपनी माँ से कहता है कि अम्मी कुछ तो ख्याल करें, क्या कह रही हैं आप। तो बिट्टू कहते हैं कि छोड़ो फराज, मैं ही सारे फसाद की जड़ हूँ, सारे मसले मेरी वजह से हैं, तो मैं ही यहाँ से मूव कर जाती हूँ। अब मैं एक मिनट यहाँ नहीं रहूँगी ताकि आप सबकी ज़िंदगियाँ सुकून में आ जाएं। तो फराज कहता है कि नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगी, लेकिन बिट्टू किसी की नहीं सुनती और अपने बड़े भाई शर्जील यानी महानूर के घर चली जाती है और ये सारी बातें अपने भाई और बाप को बता देती है। तो इसका बाप भी बिट्टू को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। तो इसका बाप कहता है कि अगर तुम्हारी शादी मुन्ना नहीं कर सका तो शुजा तो कारोबार में बड़े लॉस में जा रहा है, ये तुम्हारी शादी कैसे करेगा। तो शुजा कहता है कि अब्बा जान आप देखते जाएं, मैं 6 महीने के अंदर अंदर बिट्टू की शादी करके दिखाऊंगा। तो इसकी बीवी तंजिया अंदाज में कहती है कि शर्जील साहब इतनी बात किया करें जितनी आप कर सकें। तो शर्जील कहता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। तो उसकी बीवी कहती है कि पहले हम पर कर्जे कम हैं, हमें पराई आग में कूदने की कोई ज़रूरत नहीं है। ड्रामा सीरियल काला डोरिया की कहानी महानूर और असफंद यार यानी असफी के ख़ानदान पर बनाई गई है। इन दोनों के बाप सगे भाई हैं, लेकिन जायदाद के झगड़े पर वो एक दूसरे से अलहदा हो चुके हैं और बात भी नहीं करते। इसके साथ साथ महानूर और असफी के दादा और दादी भी अलहदा रहने पर मजबूर हैं। महानूर के बाप के साथ दादा और असफी के बाप के साथ दादी रह रही है। वो दोनों कज़न एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और हमेशा एक दूसरे को तंग करने की कोशिश करते हैं। इनकी लड़ाई ही इस ड्रामे को मज़ीद दिलचस्प बना रही है। आखिरकार महानूर और असफंद की लड़ाई एक दिलचस्प बंधन में बदल जाती है। वो एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं। वो अपने दादा दादी की मदद से अपने ख़ानदान की लड़ाई ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इस तरह वो तो अपने ख़ानदान को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये खबर उनके अहले खाना के लिए चौंका देने वाली होती है, क्योंकि वो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और फिर महानूर और असफी की शादी पर सब ख़ानदान वाले इकट्ठे हो जाते हैं। काला डोरिया की कास्ट में पाकिस्तान के मशहूर अदाकार और अदाकाराएं शामिल हैं। काला डोरिया का मरकजी किरदार उस्मान खालिद भट्ट और सना जवेद अदा कर रही हैं, जो एक मुश्ते खाक, रुसवाई और डंक जैसे ड्रामों में अपना बेहतरीन किरदार अदा कर चुकी हैं। काला डोरिया ड्रामे की दीगर कास्ट में कई मरूफ अदाकार और अदाकाराएं शामिल हैं, जिसमें समीना अहमद, खालिद अनम, अली सफीना, ज़ैनब क़यूम और फरहान अली आगा शामिल हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फुफ्फो बिट्टू के लिए जो रिश्ता आता है वो इससे इनकार कर देती है। तो असफी की माँ कहती है कि तुम कुकू की वजह से सारे रिश्ते रिजेक्ट कर रही हो। तो फराज अपनी माँ से कहता है कि अम्मी कुछ तो ख्याल करें, क्या कह रही हैं आप तो बिट्टू कहती है छोड़ो फराज, मैं ही सारे फसाद की जड़ हूँ, सारे मसले मेरी वजह से हैं, तो मैं ही यहाँ से मूव कर जाती हूँ। अब मैं एक मिनट यहाँ नहीं रहूँगी ताकि आप सबकी ज़िंदगियाँ सुकून में आ जाएं। तो फराज कहता है कि नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगी, लेकिन बिट्टू किसी की नहीं सुनती।
और अपने बड़े भाई शर्जील यानी माहनूर के घर चली जाती है और ये सारी बातें अपने भाई और बाप को बता देती है। तो इसका बाप भी बिट्टो को समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। तो इसका बाप कहता है कि अगर तुम्हारी शादी मुन्ना नहीं कर सका तो शुजा तो कारोबार में बड़े लॉस में जा रहा है, ये तुम्हारी शादी कैसे करेगा। तो शुजा कहता है कि अब्बा जान आप देखते जाएं, मैं 6 महीने के अंदर अंदर बिट्टो की शादी करके दिखाऊंगा। तो इसकी बीवी तंजिया अंदाज में कहती है कि शर्जील साहब इतनी बात किया करें जितना आप कर सकें। तो शर्जील कहता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। तो इसकी बीवी कहती है कि पहले हम पर कर्जे कम हैं, हमें पराई आग में कूदने की कोई ज़रूरत नहीं। ड्रामा सीरियल काला डोरिया की कहानी माहनूर और असफंद यार यानी असफी के ख़ानदान पर बनाई गई है। इन दोनों के बाप सगे भाई हैं लेकिन जायदाद के झगड़े पर वो एक दूसरे से अलहदा हो चुके हैं और बात भी नहीं करते। इसके साथ साथ माहनूर और असफी के दादा और दादी भी अलहदा रहने पर मजबूर हैं। माहनूर के बाप के साथ दादा और असफी के बाप के साथ दादी रह रही है। वो दोनों कज़न एक ही कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते हैं और हमेशा एक दूसरे को तंग करने की कोशिश करते हैं। इनकी लड़ाई ही इस ड्रामे को मज़ीद दिलचस्प बना रही है। आखिरकार माहनूर और असफंद की लड़ाई एक दिलचस्प बंधन में बदल जाती है। वो एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं। वो अपने दादा दादी की मदद से अपने ख़ानदानों के दरमियान लड़ाई ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इस तरह वो तो अपने ख़ानदान को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं लेकिन ये खबर इनके अहले खाना के लिए चौंका देने वाली होती है क्योंकि वो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और फिर माहनूर और असफी की शादी पर सब ख़ानदान वाले इकट्ठे हो जाते हैं। काला डोरिया की कास्ट में पाकिस्तान के मशहूर अदाकार और अदाकाराएँ शामिल हैं। काला डोरिया का मरकज़ी किरदार उस्मान खालिद भट्ट और सना जवेद अदा कर रही हैं जो ए मुश्ते खाक, रुसवाई और डंक जैसे ड्रामों में अपना बेहतरीन किरदार अदा कर चुकी हैं। काला डोरिया ड्रामे की दीगर कास्ट में कई मरूफ अदाकार और अदाकाराएँ शामिल हैं जिसमें समीना अहमद, खालिद अनम, अली सफीना, ज़ैनब क़यूम और फरहान अली आगा शामिल हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फुप्पो बिट्टो के लिए जो रिश्ता आता है वो इससे इनकार कर देती है। तो असफी की माँ कहती है कि तुम कुकू की वजह से सारे रिश्ते रिजेक्ट कर रही हो। तो फराज अपनी माँ से कहता है कि अम्मी कुछ तो ख्याल करें, क्या कह रही हैं आप तो बिट्टो कहती है छोड़ो फराज, मैं ही सारे फसाद की जड़ हूँ, सारे मसले मेरी वजह से हैं तो मैं ही यहाँ से मूव कर जाती हूँ। अब मैं 1 मिनट यहाँ नहीं रहूँगी ताकि आप सबकी ज़िंदगियाँ सुकून में आ जाएं। तो फराज कहता है कि नहीं आप कहीं नहीं जाएंगी लेकिन बिट्टो किसी की नहीं सुनती और अपने बड़े भाई शर्जील यानी माहनूर के घर चली जाती है और ये सारी बातें अपने भाई और बाप को बता देती है। तो इसका बाप भी बिट्टो को समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। तो इसका बाप कहता है कि अगर तुम्हारी शादी मुन्ना नहीं कर सका तो शुजा तो कारोबार में बड़े लॉस में जा रहा है, ये तुम्हारी शादी कैसे करेगा। तो शुजा कहता है कि अब्बा जान आप देखते जाएं, मैं 6 महीने के अंदर अंदर बिट्टो की शादी करके दिखाऊंगा। तो इसकी बीवी तंजिया अंदाज में कहती है कि शर्जील साहब इतनी बात किया करें जितना आप कर सकें। तो शर्जील कहता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। तो इसकी बीवी कहती है कि पहले हम पर कर्जे कम हैं, हमें पराई आग में कूदने की कोई ज़रूरत नहीं। ड्रामा सीरियल काला डोरिया की कहानी माहनूर और असफंद यार यानी असफी के ख़ानदान पर बनाई गई है। इन दोनों के बाप सगे भाई हैं लेकिन जायदाद के झगड़े पर वो एक दूसरे से अलहदा हो चुके हैं और बात भी नहीं करते। इसके साथ साथ माहनूर और असफी के दादा और दादी भी अलहदा रहने पर मजबूर हैं। माहनूर के बाप के साथ दादा और असफी के बाप के साथ दादी रह रही है। वो दोनों कज़न एक ही कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते हैं और हमेशा एक दूसरे को तंग करने की कोशिश करते हैं। इनकी लड़ाई ही इस ड्रामे को मज़ीद दिलचस्प बना रही है। आखिरकार माहनूर और असफंद की लड़ाई एक दिलचस्प बंधन में बदल जाती है। वो एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं। वो अपने दादा दादी की मदद से अपने ख़ानदानों के दरमियान लड़ाई ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इस तरह वो तो अपने ख़ानदान को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं लेकिन ये खबर इनके अहले खाना के लिए चौंका देने वाली होती है क्योंकि वो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और फिर माहनूर और असफी की शादी पर सब ख़ानदान वाले इकट्ठे हो जाते हैं। काला डोरिया की कास्ट में पाकिस्तान के मशहूर अदाकार और अदाकाराएँ शामिल हैं। काला डोरिया का मरकज़ी किरदार उस्मान खालिद भट्ट और सना जवेद अदा कर रही हैं जो ए मुश्ते खाक, रुसवाई और डंक जैसे ड्रामों में अपना बेहतरीन किरदार अदा कर चुकी हैं। काला डोरिया ड्रामे की दीगर कास्ट में कई मरूफ अदाकार और अदाकाराएँ शामिल हैं जिसमें समीना अहमद, खालिद अनम,
अली सफीना, ज़ैनब क़यूम और फरहान अली आगा शामिल हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कि पुप्पो बिट्टो के लिए उसकी मां जो रिश्ता पसंद करती है, बिट्टो इस रिश्ते से इनकार कर देती है तो असफी की मां कहती है कि तुम कुकू की वजह से सारे रिश्ते रिजेक्ट कर रही हो। तो फराज अपनी मां से कहता है कि अम्मी कुछ तो ख्याल करें, क्या कह रही हैं आप। तो बिट्टो कहती है कि छोड़ो फराज, मैं ही सारे फसाद की जड़ हूँ, सारे मसले मेरी वजह से हैं, तो मैं ही यहाँ से मूव कर जाती हूँ। अब मैं 1 मिनट यहाँ नहीं रहूँगी ताकि आप सबकी ज़िंदगियाँ सुकून में आ जाएं। तो फराज कहता है कि नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगी, लेकिन बिट्टो किसी की नहीं सुनती और अपने बड़े भाई शर्जील यानी माहनूर के घर चली जाती है और ये सारी बातें अपने भाई और बाप को बता देती है। तो इसका बाप भी बिट्टो को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। तो इसका बाप कहता है कि अगर तुम्हारी शादी मुन्ना नहीं कर सका तो शुजा तो कारोबार में बड़े लॉस में जा रहा है, ये तुम्हारी शादी कैसे करेगा। तो शुजा कहता है कि अब्बा जान आप देखते जाएं, मैं 6 महीने के अंदर अंदर बिट्टो की शादी करके दिखाऊंगा। तो इसकी बीवी तंजिया अंदाज में कहती है कि शर्जील साहब रहने दे, इतनी बात क्या करें जितना काम आप कर सकें। तो शर्जील कहता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। तो इसकी बीवी कहती है कि पहले हम पर कर्जे कम हैं, हमें पराई आग में कूदने की कोई ज़रूरत नहीं है। ड्रामा सीरियल काला डोरिया की कहानी माहनूर और असफंद यार यानी असफी के ख़ानदान पर बनाई गई है। इन दोनों के बाप सगे भाई हैं, लेकिन जायदाद के झगड़े पर वो एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं और बात भी नहीं करते। इसके साथ साथ माहनूर और असफी के दादा और दादी भी अलहदा रहने पर मजबूर हैं। माहनूर के बाप के साथ दादा और असफी के बाप के साथ दादी रह रही है। वो दोनों कज़न एक ही कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते हैं और हमेशा एक दूसरे को तंग करने की कोशिश करते हैं। इनकी लड़ाई ही इस ड्रामे को मज़ीद दिलचस्प बना रही है। आखिरकार माहनूर और असफंद की लड़ाई एक दिलचस्प बंधन में बदल जाती है। वो एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं। वो अपने दादा दादी की मदद से अपने ख़ानदान के दरमियान लड़ाई ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इस तरह वो अपने ख़ानदान को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये खबर उनके अहले खाना के लिए चौंका देने वाली होती है, क्योंकि वे इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और फिर माहनूर और असफी की शादी पर सब ख़ानदान वाले इकट्ठे हो जाते हैं। काला डोरिया की कास्ट में पाकिस्तान के मशहूर अदाकार और अदाकाराएं शामिल हैं। काला डोरिया का मरकजी किरदार उस्मान खालिद भट्ट और सना जवेद अदा कर रहे हैं, जो ए मुश्ते खाक, रुसवाई और डंक जैसे ड्रामों में अपना बेहतरीन किरदार अदा कर चुकी हैं। काला डोरिया ड्रामा की दीगर कास्ट में कई मरूफ अदाकार और अदाकाराएं शामिल हैं, जिसमें समीना अहमद, खालिद अनम, अली सफीना, ज़ैनब क़यूम और फरहान अली आगा शामिल हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिट्टो के लिए जो रिश्ता आता है वो इससे इनकार कर देती है। तो असफी की मां कहती है कि तुम कुकू की वजह से सारे रिश्ते रिजेक्ट कर रही हो। तो फराज अपनी मां से कहता है कि अम्मी कुछ तो ख्याल करें, क्या कह रही हैं आप। तो बिट्टो कहती है कि छोड़ो फराज, मैं ही सारे फसाद की जड़ हूँ, सारे मसले मेरी वजह से हैं, तो मैं ही यहाँ से मूव कर जाती हूँ। अब मैं 1 मिनट यहाँ नहीं रहूँगी ताकि आप सबकी ज़िंदगियाँ सुकून में आ जाएं। तो फराज कहता है कि नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगी, लेकिन बिट्टो किसी की नहीं सुनती और अपने बड़े भाई शर्जील यानी माहनूर के घर चली जाती है और ये सारी बातें अपने भाई और बाप को बता देती है। तो इसका बाप भी बिट्टो को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। तो इसका बाप कहता है कि अगर तुम्हारी शादी मुन्ना नहीं कर सका तो शुजा तो कारोबार में बड़े लॉस में जा रहा है, ये तुम्हारी शादी कैसे करेगा। तो शुजा कहता है कि अब्बा जान आप देखते जाएं, मैं 6 महीने के अंदर अंदर बिट्टो की शादी करके दिखाऊंगा। तो इसकी बीवी तंजिया अंदाज में कहती है कि शर्जील साहब इतनी बात किया करें जितनी आप कर सकें। तो शर्जील कहता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। तो उसकी बीवी कहती है कि पहले हम पर कर्जे कम हैं, हमें पराई आग में कूदने की कोई ज़रूरत नहीं है। ड्रामा सीरियल काला डोरिया की कहानी माहनूर और असफंद यार यानी असफी के ख़ानदान पर बनाई गई है। इन दोनों के बाप सगे भाई हैं, लेकिन जायदाद के झगड़े पर वो एक दूसरे से अलहदा हो चुके हैं और बात भी नहीं करते। इसके साथ साथ माहनूर और असफी के दादा और दादी भी अलहदा रहने पर मजबूर हैं। माहनूर के बाप के साथ दादा और असफी के बाप के साथ दादी रह रही है। वो दोनों कज़न एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और हमेशा एक दूसरे को तंग करने की कोशिश करते हैं। इनकी लड़ाई ही इस ड्रामे को मज़ीद दिलचस्प बना रही है।
आखिरकार महानूर और असफंद की लड़ाई एक दिलचस्प बंधन में बदल जाती है। वो एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं। वो अपने दादा दादी की मदद से अपने खानदान की लड़ाई ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इस तरह वो तो अपने ख़ानदान को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये खबर उनके अहले खाना के लिए चौंका देने वाली होती है, क्योंकि वो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और फिर महानूर और असफी की शादी पर सब खानदान वाले इकट्ठे हो जाते हैं। काला डोरिया की कास्ट में पाकिस्तान के मशहूर अदाकार और अदाकाराएं शामिल हैं। काला डोरिया का मरकजी किरदार उस्मान खालिद भट्ट और सना जवेद अदा कर रही हैं, जो एक मुश्ताक, रुसवाई और डांग जैसे ड्रामों में अपना बेहतरीन किरदार अदा कर चुकी हैं। काला डोरिया ड्रामे की दीगर कास्ट में कई मरूफ अदाकार और अदाकाराएं शामिल हैं, जिसमें समीना अहमद, खालिद अनम, अली सफीना, ज़ैनब क़यूम और फरहान अली आगा शामिल हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फुफ्फो बिट्टो के लिए जो रिश्ता आता है वो इससे इनकार कर देती है, तो असफी की माँ कहती है कि तुम कुकू की वजह से सारे रिश्ते रिजेक्ट कर रही हो। तो फराज अपनी माँ से कहता है कि अम्मी कुछ तो ख्याल करें, क्या कह रही हैं आप तो बिट्टो कहती है, छोड़ो फराज, मैं ही सारे फसाद की जड़ हूँ, सारे मसले मेरी वजह से हैं, तो मैं ही यहाँ से मूव कर जाती हूँ। अब मैं एक मिनट यहाँ नहीं रहूँगी ताकि आप सबकी ज़िंदगियाँ सुकून में आ जाएं। तो फराज कहता है कि नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगी, लेकिन बिट्टो किसी की नहीं सुनती और अपने बड़े भाई शर्जील यानी महानूर के घर चली जाती है और ये सारी बातें अपने भाई और बाप को बता देती है। तो इसका बाप भी बिट्टो को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। तो इसका बाप कहता है कि अगर तुम्हारी शादी मुन्ना नहीं कर सका तो शुजा तो कारोबार में बड़े लॉस में जा रहा है, ये तुम्हारी शादी कैसे करेगा। तो शुजा कहता है कि अब्बा जान आप देखते जाएं, मैं 6 महीने के अंदर अंदर बिट्टो की शादी करके दिखाऊंगा। तो इसकी बीवी तंजिया अंदाज में कहती है कि शर्जील साहब इतनी बात किया करें जितना आप कर सकें। तो शर्जील कहता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। तो इसकी बीवी कहती है कि पहले हम पर कर्जे कम हैं, हमें पराई आग में कूदने की कोई ज़रूरत नहीं। ड्रामा सीरियल काला डोरिया की कहानी महानूर और असफंद यार यानी असफी के ख़ानदान पर बनाई गई है। इन दोनों के बाप सगे भाई हैं, लेकिन जायदाद के झगड़े पर वो एक दूसरे से अलहदा हो चुके हैं और बात भी नहीं करते। इसके साथ साथ महानूर और असफी के दादा और दादी भी अलहदा रहने पर मजबूर हैं। महानूर के बाप के साथ दादा और असफी के बाप के साथ दादी रह रही है। वो दोनों कज़न एक ही कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते हैं और हमेशा एक दूसरे को तंग करने की कोशिश करते हैं। इनकी लड़ाई ही इस ड्रामे को मज़ीद दिलचस्प बना रही है। आखिरकार महानूर और असफंद की लड़ाई एक दिलचस्प बंधन में बदल जाती है। वो एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं। वो अपने दादा दादी की मदद से अपने ख़ानदानों के दरमियान लड़ाई ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इस तरह वो तो अपने ख़ानदान को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये खबर इनके अहले खाना के लिए चौंका देने वाली होती है, क्योंकि वो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और फिर महानूर और असफी की शादी पर सब खानदान वाले इकट्ठे हो जाते हैं। काला डोरिया की कास्ट में पाकिस्तान के मशहूर अदाकार और अदाकाराएं शामिल हैं। काला डोरिया का मरकजी किरदार उस्मान खालिद भट्ट और सना जवेद अदा कर रही हैं, जो ए मुश्ताक, रुसवाई और डांग जैसे ड्रामों में अपना बेहतरीन किरदार अदा कर चुकी हैं। काला डोरिया ड्रामे की दीगर कास्ट में कई मरूफ अदाकार और अदाकाराएं शामिल हैं, जिसमें समीना अहमद, खालिद अनम, अली सफीना, ज़ैनब क़यूम और फरहान अली आगा शामिल हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फुफ्फो बिट्टो के लिए जो रिश्ता आता है वो इससे इनकार कर देती है, तो असफी की माँ कहती है कि तुम कुकू की वजह से सारे रिश्ते रिजेक्ट कर रही हो। तो फराज अपनी माँ से कहता है कि अम्मी कुछ तो ख्याल करें, क्या कह रही हैं आप तो बिट्टो कहती है, छोड़ो फराज, मैं ही सारे फसाद की जड़ हूँ, सारे मसले मेरी वजह से हैं, तो मैं ही यहाँ से मूव कर जाती हूँ। अब मैं एक मिनट यहाँ नहीं रहूँगी ताकि आप सबकी ज़िंदगियाँ सुकून में आ जाएं। तो फराज कहता है कि नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगी, लेकिन बिट्टो किसी की नहीं सुनती और अपने बड़े भाई शर्जील यानी महानूर के घर चली जाती है और ये सारी बातें अपने भाई और बाप को बता देती है। तो इसका बाप भी बिट्टो को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। तो इसका बाप कहता है कि अगर तुम्हारी शादी
शादी मुन्ना नहीं कर सका तो शुजा तो कारोबार में बड़े लॉस में जा रहा है, ये तुम्हारी शादी कैसे करेगा। तो शुजा कहता है कि अब्बा जान आप देखते जाएं, मैं 6 महीने के अंदर अंदर बिट्टो की शादी करके दिखाऊंगा। तो इसकी बीवी तंजिया अंदाज में कहती है कि शर्जील साहब इतनी बात किया करें जितना आप कर सकें। तो शर्जील कहता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। तो इसकी बीवी कहती है कि पहले हम पर कर्जे कम हैं, हमें पराई आग में कूदने की कोई ज़रूरत नहीं। ड्रामा सीरियल काला डोरिया की कहानी महानूर और असफंद यार यानी असफी के ख़ानदान पर बनाई गई है। इन दोनों के बाप सगे भाई हैं, लेकिन जायदाद के झगड़े पर वो एक दूसरे से अलहदा हो चुके हैं और बात भी नहीं करते। इसके साथ साथ महानूर और असफी के दादा और दादी भी अलहदा रहने पर मजबूर हैं। महानूर के बाप के साथ दादा और असफी के बाप के साथ दादी रह रही है। वो दोनों कज़न एक ही कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते हैं और हमेशा एक दूसरे को तंग करने की कोशिश करते हैं। इनकी लड़ाई ही इस ड्रामे को मज़ीद दिलचस्प बना रही है। आखिरकार महानूर और असफंद की लड़ाई एक दिलचस्प बंधन में बदल जाती है। वो एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं। वो अपने दादा दादी की मदद से अपने ख़ानदानों के दरमियान लड़ाई ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इस तरह वो तो अपने ख़ानदान को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये खबर इनके अहले खाना के लिए चौंका देने वाली होती है, क्योंकि वो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और फिर महानूर और असफी की शादी पर सब ख़ानदान वाले इकट्ठे हो जाते हैं। काला डोरिया की कास्ट में पाकिस्तान के मशहूर अदाकार और अदाकाराएं शामिल हैं। काला डोरिया का मरकज़ी किरदार उस्मान खालिद भट्ट और सना जवेद अदा कर रही हैं, जो ए मुश्ते खाक, रुसवाई और डंक जैसे ड्रामों में अपना बेहतरीन किरदार अदा कर चुकी हैं। काला डोरिया ड्रामे की दीगर कास्ट में कई मरूफ अदाकार और अदाकाराएं शामिल हैं, जिसमें समीना अहमद, खालिद अनम, अली सफीना, ज़ैनब क़यूम और फरहान अली आगा शामिल हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कि फुफो बिट्टो के लिए उसकी मां जो रिश्ता पसंद करती है, बिट्टो इस रिश्ते से इनकार कर देती है। तो असफी की मां कहती है कि तुम कुकू की वजह से सारे रिश्ते रिजेक्ट कर रही हो। तो फराज अपनी मां से कहता है कि अम्मी कुछ तो ख्याल करें, क्या कह रही हैं आप। तो बिट्टो कहती है कि छोड़ो फराज, मैं ही सारे फसाद की जड़ हूँ, सारे मसले मेरी वजह से हैं, तो मैं ही यहाँ से मूव कर जाती हूँ। अब मैं 1 मिनट यहाँ नहीं रहूँगी ताकि आप सबकी ज़िंदगियाँ सुकून में आ जाएं। तो फराज कहता है कि नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगी, लेकिन बिट्टो किसी की नहीं सुनती और अपने बड़े भाई शर्जील यानी महानूर के घर चली जाती है और ये सारी बातें अपने भाई और बाप को बता देती है। तो इसका बाप भी बिट्टो को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। तो इसका बाप कहता है कि अगर तुम्हारी शादी मुन्ना नहीं कर सका तो शुजा तो कारोबार में बड़े लॉस में जा रहा है, ये तुम्हारी शादी कैसे करेगा। तो शुजा कहता है कि अब्बा जान आप देखते जाएं, मैं 6 महीने के अंदर अंदर बिट्टो की शादी करके दिखाऊंगा। तो इसकी बीवी तंजिया अंदाज में कहती है कि शर्जील साहब रहने दे, इतनी बात किया करें जितना काम आप कर सकें। तो शर्जील कहता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। तो इसकी बीवी कहती है कि पहले हम पर कर्जे कम हैं, हमें पराई आग में कूदने की कोई ज़रूरत नहीं है। ड्रामा सीरियल काला डोरिया की कहानी महानूर और असफंद यार यानी असफी के ख़ानदान पर बनाई गई है। इन दोनों के बाप सगे भाई हैं, लेकिन जायदाद के झगड़े पर वो एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं और बात भी नहीं करते। इसके साथ साथ महानूर और असफी के दादा और दादी भी अलहदा रहने पर मजबूर हैं। महानूर के बाप के साथ दादा और असफी के बाप के साथ दादी रह रही है। वो दोनों कज़न एक ही कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते हैं और हमेशा एक दूसरे को तंग करने की कोशिश करते हैं। इनकी लड़ाई ही इस ड्रामे को मज़ीद दिलचस्प बना रही है। आखिरकार महानूर और असफंद की लड़ाई एक दिलचस्प बंधन में बदल जाती है। वो एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं। वो अपने दादा दादी की मदद से अपने ख़ानदान के दरमियान लड़ाई ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इस तरह वो अपने ख़ानदान को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये खबर उनके अहले खाना के लिए चौंका देने वाली होती है, क्योंकि वे इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और फिर महानूर और असफी की शादी पर सब ख़ानदान वाले इकट्ठे हो जाते हैं। काला डोरिया की कास्ट में पाकिस्तान के मशहूर अदाकार और अदाकाराएं शामिल हैं। काला डोरिया का मरकज़ी किरदार उस्मान खालिद भट्ट और सना जवेद अदा कर रहे हैं, जो ए मुश्ते खाक, रुसवाई और डंक जैसे ड्रामों में अपना बेहतरीन किरदार अदा कर चुकी हैं। काला डोरिया ड्रामा की दीगर कास्ट में कई मरूफ अदाकार और अदाकाराएं शामिल हैं, जिसमें समीना अहमद, खालिद अनम, अली सफीना, ज़ैनब क़यूम और फरहान अली आगा शामिल हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।